जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, बिना समय गवाए पार्ट 1 देखते हैं। आप लोग को पसंद आएगा तो शेयर क्या कीजिएगा। अगर आप लोग ग्रुप डी या एनटीपीसी या किसी भी एग्ज़ाम का देना चाहते हैं, अगर उसके लिए पर्सनली कुछ क्वेश्चन चाहते हैं कि उसके लिए दिया जाए, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपके लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं पहला पार्ट, मतलब पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके साथ पहला क्वेश्चन। ये चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कहता वह धन क्या है जिसका 80% 120 है। क्या कहता है कि वह धन क्या है जिसका 80% 120 है। अब इस क्वेश्चन को देखिए तब, नहीं ये इस क्वेश्चन में देखिएगा तो इसमें कहा है कि वह धन क्या है जिसका 80% 120 है। तो वह धन की जगह हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स है। क्या है, वह धन की क्या मान लेते हैं हम लोग, तो एक्स मान लेते हैं। धन क्या मान लेते हैं, एक्स। तो एक्स का कितना कि 80% कितना है, 120 है। ठीक है, अब इनको सॉल्व कीजिए। एक्स गुना 80, अब प्रतिशत के बदले में कितना, 100 बराबर 120। 40 से 80 काटिएगा तो 2 बार में, 40 से 120 काटिएगा तो 3 बार में, 2 से काटिएगा 100 को तो कितना होगा 50, और ये एक्स का मान कितना होगा, तो एक्स का मान होगा 50 गुना 3। अब 50 गुना 3 होता है 150। 150 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए तो आप लोग के पास ये क्वेश्चन रहा, आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ गए ना। चलिए तो ये इसका आंसर हो गया 120। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। इस क्वेश्चन देखिए, इत्मीनान से बनाइए, आप लोग के पास समय है, आप लोग भी देखिए और इसको बनाइए। चलिए बनाइए तो क्वेश्चन को। कहता कितने रुपये का 30%, कितने रुपये का 30% 120 है। अब इनको सॉल्व करना है। तो कितने रुपये तो नहीं पता, तो मान लेते कितना रुपया है भैया, तो मान लेते हैं एक्स रुपया। कितना रुपया है, एक्स रुपया है। तो एक्स रुपये का 30%, कितना प्रतिशत, 30% 120 है। नहीं, अब देखिए एक्स गुना 30, अब प्रतिशत के बदले में कितना दीजिएगा, 100 दीजिएगा, बराबर कितना 120। 30 से 120 को काटिएगा 4 बार में, एक्स का मान कितना हो गया 4 गुना 100, और 4 गुना 100 कितना होता है, तो ये होता है 400। और 400 देखिएगा किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप बना दीजिए, तेजी में लीजिए, बनाइए। कहता है निम्नांकित में से कौन सी संख्या 2 का 100% प्लस 200 का 1%, नहीं मतलब इसको निकालना है। कहता है 2 का 100% प्लस 200 का 1%। देखिए परसेंटेज जो कैंसिल, यानी यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 + 2 कितना आ जाएगा, ये 2 + 2 4 आ जाएगा। परसेंटेज ऊपर का 2 जीरो कैंसिल कर देगा, दोनों जगह से कैंसिल कर दिए, और 2 का मतलब गुना होता है, नहीं तो इस तरह से हम लोग सॉल्व किए, कितना आया, इसका आंसर आ गया 4। और इसका आंसर 4 देखिए किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। इसमें कहता है एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं। क्या कहा है कि एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं, यदि कुल विद्यार्थी की संख्या 45 हो तो उस कक्षा में बालिकाएं कितनी हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। कहता है कि एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं, प्रतिशत में बालिकाएं हैं 20। अब एक बात ध्यान सुनिए, जब विद्यालय था तो उसमें टोटल विद्यार्थी था, और कुल विद्यार्थी का कहने का मतलब है उसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, बालक भी है और बालिकाएं हैं। जब बालक और बालिका यानी कुल विद्यार्थी की बात किया जाए तो वो है कुल 100%। कितना है, कुल है आपका 100%। 100% में यदि 20% बालिकाएं हैं तो इसमें कतई आपको हमको समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि उसमें 80% लड़का नहीं है, बालक नहीं है। जब 100 था, अब 20 हो गया बालिकाएं, जब 20 होगा बालिकाएं तो कितना 80 हो गया बालक, हो गया कि नहीं हो गया। अगर टोटल का कहेगा बालक निकालने, यानी टोटल 45 है, बालक पूछेगा तो टोटल का 80% निकालेंगे, और बालिकाएं पूछेगा तो टोटल कितना निकालेंगे, 20% निकालेंगे। तो हम आपको समझा दिए ये दोनों बात। अब आपसे पूछा है कितनी बालिकाएं हैं, तो कितनी बालिकाएं के लिए क्या करेंगे बात, तो कितनी बालिकाएं इसके करते हैं। तो टोटल तो 100% था, 100% का मतलब कितना है था 45 था,
अब 45 में बालिकाएं कितना है, तो बालिकाएं सिर्फ कितना है 20%, इसका 20% निकाल दीजिए, बस यही पूछा है। 20 पंचे 105 से काटेगा 45 कितना होगा 9, यानी कितना आ गया आंसर आ गया इसका 9, यानी बालिका कितना है 9। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, ये चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर दीजिए तेजी में। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहता है एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें से 40% क्या है, 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है। एक स्कूल में 400 बच्चे हैं, 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है। फिर से पुनः मैं बता दूं कि टोटल 400 बच्चे हैं, 40% लड़कियां हैं, इसका मतलब कि 60% लड़के भी हैं, क्योंकि टोटल तो होता है 100%। अब 100% में अगर 40% लड़कियां हैं तो कितना 60% लड़का है। और आपसे पूछा गया है कि बालकों की संख्या क्या है, क्या पूछा है, लड़कों की संख्या क्या है। तो आप निकालेंगे टोटल, कितना निकालेंगे, तो टोटल जो है 400, उस 400 का निकाल देंगे कितना 60%। 60 क्यों, क्योंकि जब 40 लड़कियां हैं तो इसका मतलब 60% लड़का है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, 6 चौको 24, 4 गुना 60 कितना होगा 240। और ये 240 देखिएगा किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। नहीं समझ में आया, उम्मीद करते कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में ये क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। राइट, कहता है कि 200% को दशमलव भिन्न के रूप में लिखने पर किसके बराबर होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 200% है, 200 आप प्रतिशत के बदले में क्या दीजिएगा, डबल जीरो दीजिएगा। और ये 2 जीरो, तो इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, यानी क्या हुआ 2.00, यानी इसको आप 2 बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं 2, तो लेकिन 2 ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, क्या लिखा है 2.00 लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में, इसको ये लिख चले जाएंगे। आगे क्वेश्चन, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। कहा गया है कि रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है। क्या कहता है, रमेश के पास सुरेश से 40% क्या कहा है, अधिक धन है। ठीक है, तो सुरेश के पास 36 रुपया है, तो रमेश के पास कितना है। अब इनको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व कीजिए, देखिए नहीं, अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कहता है रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है, तो रमेश के पास सुरेश से, अच्छा रुकिए, इनको क्या कीजिए, अब रमेश और सुरेश कर लेते हैं हम लोग। कौन रमेश है कौन सुरेश है, क्या करते हैं इसको हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें रमेश कौन है, सुरेश कौन है, तो एक साइड लिख लेते हैं हम लोग रमेश, एक साइड क्या लिख लेते हैं सुरेश। ये आर से रमेश, एस से सुरेश। तो कहता है किससे, सुरेश से। तो सुरेश को मान लीजिए कितना 100 है, तो रमेश के पास कितना 40% अधिक का मतलब हुआ 140 है। इसको अनुपात में काटिएगा तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेगा ये 7 बार में, 2 से काटेगा कितना होगा ये 5 बार में, कितना आ गया 7 अनुपात, कितना आ गया 7 अनुपात 5। अब आपसे कहा है कि सुरेश के पास कितना धन है, तो 36 है। सुरेश का मतलब है कि 5 का वैल्यू कितना है, तो 5 का वैल्यू देखिएगा तो कितना है इसका 3600। एक अनुपात का मान कितना 5, 7 5 35, 5 दूना 10, यानी 720। एक अनुपात का मान कितना आ गया 720। कहता है रमेश के पास कितना, इसका मतलब अनुपात 7 का मान पूछा है, तो 7 के लिए क्या होगा 7 गुना 720, 7 गुना 720 यानी 7 7 4900, और 7 दूना 14 140, 4900 और 140 5040। ये 50 रुपया ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। किस में है, ये 5040 होगा, गुना कीजिएगा तो ये ऑप्शन नंबर जिसमें है देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर आपका बी में। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, बनाइए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, तो इसमें कह रहा है कि अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है। क्या कहा है कि अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है। यदि अ का वेतन 30 रुपया है तो ब का वेतन कितना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए कहा गया है अ और ब, तो एक साइड लिख लेते हैं अ, एक साइड क्या लिख लेते हैं ब। तब किससे वेतन से, ब के वेतन से। तो ब का वेतन यदि 100 है तो कितना है 50% अधिक का मतलब हुआ 150 है। किसका वेतन है, अ का। इसको काटिएगा अनुपात में, तब 50 से काटिएगा 150 को 3 बार में, 50 से काटिएगा 100 को कितना हुआ 2, 3 अनुपात 2। कहता अ का वेतन कितना है 30 रुपया, तो अ कहने का मतलब 3 है, 3 का वैल्यू कितना है 30 रुपया। एक का होगा क्या 30/3, यानी 30/3 कितना हो जाता है
10 हो जाता है। लेकिन पूछा है ब का वेतन, तो ब का वेतन भैया कितना है 2, तो 2 गुना 10, और 2 गुना 10 कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। अब 20 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। आप लोग को उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लीजिए कि कहा था अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है। एक बार ध्यान रखिएगा, यदि आप 100 मानते हैं और उसको जितना परसेंट कहता बढ़ाया गया, तो 100 माने हुए तो जितना बढ़ाया गया उतना जोड़ दीजिए, सिंपल सा आ जाएगा। अगर कहेगा कमी किया जाए तो घटा दीजिए, उतना ही आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ब का वेतन हम मान लीजिए कितना 100 है, और कहा है 50% अधिक है तो कर दिए 150। अगर कहता 50% कम है तो 100 में से घटा लेते 50। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। अब इनको बनाना है। कहता है किसी परीक्षा में एक छात्र ने 485 अंक प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो गया। यदि पास करने का प्रतिशत 33 हो तो परीक्षा में पूर्णांक क्या है। ध्यान से फिर सुनिए कि किसी परीक्षा में एक छात्र 485 अंक प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो गया, यानी 10 अंक जो फेल हो गया, यदि वो अंक प्राप्त कर लिया होता तो वो पास हो जाता है। यानी हमको पास करवाना है, क्या करना है, आपका मकसद एक ही है कि वो स्टूडेंट पास कर जाए। और पास करने का मतलब है कि पास मतलब अधिक नंबर से नहीं, मिनिमम अंकों से। कितना अंकों से, मिनिमम अंकों से पास। यदि वो फेल है जितना अंक से, उसको जोड़ करके पास करवा देंगे, और अधिक है तो घटा करके पास करवा देंगे, और दोनों को इक्वल करना है। मेरा कहने का तात्पर्य ये रहा आपके साथ कि 485 अंक लाया, कितना अंक आया 485, और ये 10 अंकों से फेल हो गया, तो 10 अंक दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, पास हो जाएगा। अच्छा, पास होने के लिए प्रतिशत कितना चाहिए, 33 चाहिए। अगर ये 33% आता तो ये क्या होता, पास होता है। और दोनों पास है तो आपस में क्या है, बराबर है। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, बराबर है, इसका मतलब 33% का मान कितना है भैया, तो 400 कितना है, 485 था ना, 485 प्लस 10 तो हो गया 495। अब इनको आप काटिएगा तो 1% का मान कितना हो गया, इसको काटिएगा 15 या 45, 15 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा ये 15 बार में कट जाएगा। एक अनुपात का मान कितना हो गया 15। और ये चाहिए कुल, तो कुल के लिए 100%, यानी 1% में अगर 100 से गुना कर देंगे तो 100% आ जाएगा, तो दोनों साइड गुना कर देंगे 100 से, और ये क्या हो जाएगा 1500। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500। अब 1500 देखिएगा तो किसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, बनाइए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। एक व्यक्ति प्रति माह 1800 रुपया कमाता है और उसका 10% बचाता है, बचत करता है, वह कितना बचा लेता है। 1800 कमाता है, 10% बचत करता है, तो कितना बचा लेता है। तो सीधा क्या करेंगे, 1800 का 10% निकाल लेंगे, क्योंकि बचत ही तो पूछा है, तो क्या करेंगे 18 का 10% निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये 1800 था, अब बचत पूछा है तो बचत कितना है 10%, यानी 1800 गुना 10%, 10/100, परसेंटेज यानी 00 कैंसिल, यानी 18 गुना 10 कितना होगा 180, यानी कितना बचत करता है, तो ये बचत करता है 180 रुपया। ठीक है, बचत पूछा है तो बचत निकाल लिए, और ये क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। देखिए कहता है एक वर्ग में 48 लड़कियां हैं जिनमें 3 अनुपस्थित है, बची हुई में से 20% अपने गृह कार्य नहीं किया। बताए कितनी लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया। 48 लड़कियां, 3 अनुपस्थित, इसका मतलब उपस्थित हुआ 45। कितना उपस्थित हुआ 45। अब 45 में से भी खेला हो गया, क्या खेला हो गया, तो 20% गृह कार्य नहीं किया। जब 20% गृह कार्य नहीं किया तो कितना किया होगा, तो क्या होगा, जो आया था उसका 80%। कितना प्रतिशत, 80%। तो कहता कितनी लड़कियां ने गृह कार्य नहीं किया, तो कितना निकालेंगे, 80% ने गृह कार्य नहीं किया। फिर समझा दूं मैं, 48 लड़कियां, बच्चे स्टूडेंट थे, टोटल लड़कियां थी, उसमें से 3 अनुपस्थित रहा, 48 में से 3 नहीं आया, मतलब आया 45। 45 में से 20% ने गृह काम नहीं किया, तो 20% नहीं किया तो 80% काम क्या होगा। तो कहता कितना गृह कार्य किया, तो यानी जितना आया था उसका 80% किया, और उसी का 80% निकाल देना है। यानी 48 में से 3 अनुपस्थित, आया कितना 45। अब 45 में से कार्य कितना किया, तो 45 का किया 80% कार्य, नहीं
तो ये 0 से 0 काटिए, 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, 5 से काटिएगा पता से कितना होगा 9 बार में, 9 चौक कितना हो गया 36, कितना आ गया 36। ये 36 ने क्या किया बताए, कितनी लड़कियां ने गृह कार्य किया, तो 36 ने गृह कार्य किया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि शशि के पास कुछ रुपये हैं जिनमें से 69% खर्च करने के बाद उसको 93 रुपया बच जाते हैं, तो उसके पास कितने रुपये थे। देखिए ध्यान से, शशि के पास कुछ रुपया था, क्या था, किधर गया क्वेश्चन, ये था, क्या था, शशि के पास कुछ रुपया था, 69% खर्च कर दिया, उसके बाद कितना 93 बच गया। अब फिर सुनिए, कुछ रुपया था यानी टोटल था, जो भी था उसी में से उसको संतोष करना था, उसी में उसको क्या करना था, खर्च करना था। बचत करना है तो बचत करना है, जो करना है आपको उसी में से करना है, यानी जो आपके पास है वही कितना है 100% है। अब 100% में से अगर 69% खर्च कर दिए हैं, इसका मतलब 100% में से 69 खर्च हो गया, यानी घटा दीजिए 100 में से, तो वो कितना होगा 31% आपके पास, इसका मतलब बचा हुआ है। कितना बचा हुआ, 31% बचा हुआ है। और वैल्यू में देखिए बचत कितना है 93 रुपया, यानी 31% पर बचत है परसेंटेज में, वैल्यू में 93, दोनों आपस में कर देंगे बराबर। जैसे ही उसको कर देंगे 100%, वो आ जाएगा उसके पास टोटल रुपया कितना था। मेरा कहने का ये हुआ कि यानी 100% था, 69% खर्च कर दिया, यानी बच गया 31%। कितना बच गया 31%। अब बचा है 31%, अब वैल्यू में बचा हुआ कितना 93, 31 तिया 93 होता है, यानी 1% में कितना वैल्यू आ गया आपका 3। टोटल करने के लिए 100% में 100 से गुना कीजिए, इधर भी 100 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा ये आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा 300, यानी उसके पास 300 रुपया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए हम जो बोल रहे हैं ना, आप उसी को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम जो बोलते हैं, जो बोल रहे हैं, ज़्यादा फोकस उस पर कीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन तो आपके पास धुआं धुआं हो जाएगा, क्वेश्चन का क्या हो जाएगा धुआं धुआं। समझते धुआं धुआं कैसे होता है, एकदम गर्दा छोड़ा लीजिए। चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन, ये कहा गया है कि रेणुका ने 150 पृष्ठों की एक पुस्तक के 30 पृष्ठ पढ़ लिए, उसने कितने प्रतिशत पढ़ लिया। अब ये भी ध्यान समझने वाली बात है, 150 गो पेज था, 30 पढ़ लिया, तो कितना प्रतिशत पढ़ लिया। यानी अगर इसी को निकालना है तो वो जितना पढ़ लिया, जितना पेज पढ़ लिया गुना 100 बटे टोटल कितना पेज था। फिर सुनिए, मैट्रिक इंटर में जब मार्क्स आता है तो क्या कहते हैं, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, तो निकालते हैं ऐसे, जितना मार्क्स आया उतना गुना 100 अब बटे कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। अगर उनको सॉल्व कीजिएगा तो कितना प्रतिशत मार्क आया आपसे निकल जाएगा। तो 150 में 25 पढ़ लिया, तो कहता कितना पढ़ लिया, तो क्या करेंगे जितना पढ़ लिया गुना 100 बटे कुल, यानी 30 पढ़ लिया तो 30 गुना 100 बटे कुल, कुल मतलब 150 पेज था तो 150, यानी 30 गुना 100 बटे 150 कर देंगे तो हो गया उतना जितना मतलब पूछा है, यानी जो बात आपसे पूछा गया है, यानी कितना परसेंट पढ़ लिया तो वो निकल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये करेंगे कि 150 पेज था, कितना पेज था, तो देखेंगे तो कितना पेज था भैया 150 पेज था। अब 150 में से पढ़ा कितना, 100 टोटल पेज है, टोटल पेज 150, पढ़ लिया कितना, तो पढ़ लिया कितना 30, कितना परसेंट पढ़ लिया, तो जितना पढ़ लिया वो गुना 100 बटा कुल कितना है 150। काटिएगा 30 से तो ये 5 बार में, 5 से काटिए 100 कितना होगा ये 20%। कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर ये हुआ। इतना पढ़ लिया मतलब 20% यदि पढ़ लिया है, इसका मतलब है कि 80% नहीं पढ़ा है। सेम काम यही काम करते, अगर कहता कितना प्रतिशत नहीं पढ़ा, तो जितना नहीं पढ़ा उतना गुना 100 बटे टोटल पेज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 2500 मत डाले गए, 25,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में 25,000 मत डाले गए, कितना मत है 25,000 मत डाले गए।
जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना। अब सुनिए, टोटल मत डाले गए कितना, तो 100%। अब 100% में से 69% जब प्राप्त किया जीतने वाला, तो हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा, ये हमको बताना है। गाँव में लाज नहीं लगता है, हमको पूछिएगा। जब 60% बताता मतलब मत प्राप्त किया जीतने वाला, तो हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा, 40%। कितना, 40%। तो कहता हारने वाला कितना पद प्राप्त किया, तो हारने वाला कितना, टोटल का 40%। कितना, हारने वाला टोटल का 40%। कहने का मतलब आपके साथ ये रहा क्वेश्चन कि अगर 2500 था तो 2500 में से भैया अगर 60% प्राप्त किया जीतने वाला, तो हारने वाला प्राप्त किया होगा इसका 40%। अब परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 25 गुना 40। अब 25 गुना 40 होता है 25 चौका 100, और 1 जीरो और दे दीजिए, कितना होगा 1000। यानी जो हारा वो प्राप्त किया था 1000। कितना, क्या 1000 मत। ठीक है, कितना प्राप्त किया वो 1000 मत। फिर बता दूँ कि टोटल मत 25,000, जीतने वाला 60%, तो हारने वाला 40%, क्योंकि दोनों मिला के 100% होना चाहिए। जीतने वाला कहता तो 25,000 का 60% निकालते, हारने वाला कहता तो टोटल कितना निकालते, 25,000 का 40% निकालते। अब यहाँ देखिए, यहाँ 25,000 था, 1 जीरो यहाँ बढ़ेगा, 1 जीरो यहाँ बढ़ेगा, तो 1 जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगा, इसका मतलब 10,000 है। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन है नहीं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन 0.635 के बराबर है। क्या है, 635 के बराबर, ये आपसे पूछा है। अब इनको बनाना है। अच्छा, प्रतिशत में लिखना है, क्या करना है, प्रतिशत में लिखना है। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कीजिए कि 0.635। यदि परसेंटेज में लिखना है तो इसको 100 से गुना कीजिए और 100 से भागा कर दीजिए। इससे होता क्या, ध्यान से देखिए। जब आप देखिएगा तो इसके 1/100 के बदले में क्या लिखिएगा, परसेंटेज लिखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 जीरो है, यानी अगर 2 जीरो इसमें गुना कीजिएगा तो दशमलव यहाँ से उठ करके आ जाएगा यहाँ पे। कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 63 ने, यानी 63.5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 63.5 आ जाएगा। ये दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा 63.5 करने का मतलब ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, बनाइए, बना रहे हम लोग। कहता है 250 संतरे में से 50 संतरे एक कक्षा में बांट दिए जा गए, तो कितने प्रतिशत संतरा बचा है। फिर से 250 में से 50 संतरा बांट दिया, तो भैया बचा कितना, 250 को था, 50 बांट दिया, बचा कितना, 200 बच गया। कितना प्रतिशत कहता है बचा हुआ है, तो जितना बचा हुआ है मतलब संतरे उतना गुना 100 और बटे टोटल संतरा, तो बचा हुआ कितना 200, क्योंकि 85 को बांटे तो 200 बच गया है, तो 200 गुना 100 और बटे टोटल कितना 250। कहने का मेरा ये है कि देखिए 250 संतरा था, 50 बांट दिया, तो बचा कितना, तो बच गया आपका कितना 250, कितना बच गया, ओह देखिए कितना बच गया। रुकिए मेरे शेर बहादुर, रुकिए कहाँ भाग रहे हैं कि 200 क्या हो गया भाई, 250 माइनस 50, कितना संतरा बच गया, ये आपका बच गया 200। कितना परसेंट बच गया, तो 200 गुना 100। टोटल संतरा कितना था, तो 250। काटिए, 50 से काटिएगा तो ये 8 बार में, सॉरी 50 से काटिए कितना बार में, 4 बार में, 50 से काटिए कितना होगा 5 बार में, 5 से काटिए कितना होगा ये 20 बार में। अब 20 चौक कितना होगा भैया, तो 20 चौका 80%। कितना परसेंट, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, कितना परसेंट बच गया है, तो बच गया है आपका 80%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके साथ, बनाइए। कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में किसी प्रकार की वृद्धि न हो। अब ऐसे क्वेश्चन को समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी ट्रिक तो सब जानते होंगे कि वृद्धि गुना 100/100 प्लस वृद्धि, हानि हुआ कमी हुआ तो वृद्धि मतलब कमी गुना 100/100 माइनस कमी, ये बात तो हम लोग जानते ही हैं। अब हम लोग एक ध्यान रखते हैं, देखिए एक होता है वृद्धि परसेंट, एक होता है कमी परसेंट। क्या होता है, वृद्धि प्रतिशत,
एक होता है कमी परसेंट। हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे? दोनों को। अब हम लोग से अगर पूछेगा वृद्धि परसेंट, क्या पूछेगा? वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि परसेंट के लिए होता है क्या? वृद्धि गुना 100। अब वृद्धि का मतलब हुआ छोटा संख्या। क्या हुआ? वृद्धि होता है छोटा संख्या से, सिंपल सा। अगर हमसे पूछता है कमी प्रतिशत तो हम लोग करेंगे, क्या करेंगे? कमी गुना 100। और कमी किससे होगा? तो बड़ी संख्या से। किससे होगा? तो ये बड़ी संख्या से होगा। किससे होगा? ये बड़ी संख्या से होगा। तो वृद्धि परसेंट तो वृद्धि गुना 100 बटा छोटा संख्या। कमी परसेंट तो कमी गुना 100 बटा बड़ी संख्या। नहीं, मतलब कमी होता है तो बड़ी से, अब वृद्धि होता है तो किससे? छोटा से। बस यही ध्यान रखना है। नहीं, इस वृद्धि और कमी जहाँ लिखे हैं तो वहाँ वृद्धि और कमी की जगह आप क्या दे सकते हैं? अंतर ले लीजिए। क्या कीजिए? अंतर ले लीजिए, दिक्कत खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या ले लीजिए? अंतर। तो अंतर गुना 100, वृद्धि है तो नीचे छोटा संख्या और कमी है तो नीचे बड़ा संख्या। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन हम लोग के पास मिला है, जो हम लोग का टारगेट है बनाना, उसको बनाते हैं। तो कहता चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो गया। तो मान लीजिए चीनी का कीमत पहले कितना था? 100 था। बाद में 10% वृद्धि हो गया तो कितना हो गया? 110। अब देखिए अंतर कितना भैया? 10। और आपसे क्या पूछा है? वृद्धि परसेंट। क्या पूछा है? वृद्धि परसेंट। तो आपको पता है वृद्धि परसेंट के लिए क्या बताया अभी तुरंत कि वृद्धि गुना 100। वृद्धि किससे? तो वृद्धि होता है छोटा संख्या से। छोटा संख्या 100 और 110 में छोटा संख्या कौन सा है? तो 100। कितना है? 100। नहीं, अच्छा वृद्धि होता किससे? तो कमी से। वृद्धि ने वृद्धि किससे भैया? तो वृद्धि होता है, इस प्रकार किया जाए तो खर्च में किस प्रकार की वृद्धि हो? अच्छा ये कमी की जाए। क्या पूछा है? कमी की जाए, वृद्धि नहीं। यहाँ मिस्टेक कर दी। क्या पूछा है? कमी की जाए। तो कमी होता है तो किससे भैया? तो वृद्धि से, 110 से। किससे? 110 से। यहाँ मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखिएगा बात। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करते हैं तो 1 0 1 0 कैंसिल, ये क्या होगा? 100/11। 100/11 अगर तोड़िएगा तो क्या होगा? 11 9 99, 9.1/11 कितना होगा? 9.1/11, जो ऑप्शन नंबर किस में? ए में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऐसा बात नहीं कि समझ में ना आए, समझ आ रहा है ना? देखिए अभी भी आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हैं, अगर नहीं देखिएगा समझ में आने का। अच्छा उसके लिए वही था, वृद्धि है तो वृद्धि गुना 100/100 प्लस वृद्धि। कमी परसेंट तो कमी गुना 100/100 माइनस कमी। डायरेक्टली अभी जो हम फॉर्मूला बोले हैं उस पर भी आप बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है 10% कमी की जाए। तो हम लोग को पता है कि शुरुआत में 100 है, 10% कमी का मतलब होगा कितना हो गया? 90 हो गया। अंतर कितना हो गया? 10। तो 10 गुना 100 बटे, देखिए कहता है क्षय खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए। क्या कहता है? वृद्धि। तो वृद्धि किससे होता है? तो कमी। यानी आपसे पूछा है वृद्धि परसेंट। तो वृद्धि परसेंट के लिए क्या होता है? वृद्धि होता है कमी से, यानी छोटा संख्या से। कैसे होता है? छोटा। अच्छा छोटा क्या? 90 है क्या? छोटा 90 है। 90 0 0 कैंसिल, कितना होगा? 100/9। 100/9 का मतलब क्या होता है? 100/9 यानी 11.1/9 कितना होता है? 11.1/9। ये 11.1/9 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। बनाइए इस क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए देखिए और इत्मीनान से। क्या देखिए? देखिए और इत्मीनान से। इत्मीनान से देखिए, ऐसा नहीं कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे बने नहीं। देखिए कहता है एक किताब का मूल्य पहले 20% बढ़ा तथा फिर 20% घटा। इसका शुरू का मूल्य 75 रुपया था, तो वर्तमान मूल्य क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कीजिएगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कीजिएगा? तो कोई बात ना, हम सॉल्व कर देते हैं। एक किताब का मूल्य 20% बढ़ा, फिर क्या हुआ? 20% घटा। इसका शुरू मूल्य कितना है? 75 है। देखिए 75 में पहले 20% बढ़ा, तो बढ़ा तो हो गया कितना? 120%। फिर इसमें क्या कहता है कि इसमें 20% घटा, तो फिर कितना हो गया? 80%। इनको सॉल्व कर दीजिए। ई 2 0 यहाँ से कैंसिल और काटिए। 25 या 75, 25 का 100। 4 से काटिएगा 8 को तो कितना होगा? 2 बार में, यानी बच गया कितना? 3 गुना 12 गुना 2। और 3 गुना 2 6, 6 गुना 12 कितना होता है? ये आ जाता है 72। अब 72 ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपके साथ रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए कि एक व्यक्ति कहता 4,000 रुपया मासिक कमाता है, फी तथा 80% खर्च करता है, बचत कितना होगा? ये आपके पास हम क्वेश्चन इससे पहले दिए थे, आप भी इस क्वेश्चन को देखे हैं। देखिए कैसे कि 4,000 तो कमाता है,
जब कमाइए करते हैं 4000, 80 खर्चे करते हैं तो बचता कितना होगा? याद है कि टोटल 100%, कितना टोटल? टोटल आपका 100%, उसमें 80% खर्चा, तो बचत कितना होता है हमको बोलना पड़ेगा, लाज नहीं लगता है, हमको बोलना पड़ेगा। जब 80% खर्चा तो 20% बचत, कितना? 20% बचत। बचत पूछा है तो कुल का निकालिए 20%, खर्चा पूछा है तो कुल का निकालिए 80%। आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है बचत, ये टोटल 4000, 80% खर्चा यानी इसका 20% बचत। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल यानी 40 गुना 20, और 40 गुना 20, 4 दूना 8 और 2 गो जीरो यानी कितना? 800, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, कितना मासिक बचत है? तो इसका मासिक बचत है, ध्यान से देखिए, तो आपको मिलेगा 800 रुपया। चलिए, ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। कहता है एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किए तथा दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? अब फिर समझते एक बार, हमको भी समझ में नहीं आया तो हम क्या करें? दोबारा पढ़ेंगे। आपको समझ में नहीं आता क्या कीजिएगा? आप भी दोबारा पढ़िएगा, ठीक है? पढ़ने से कोई घाटा नहीं होता है। कहता है एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किया, यानी जिसमें 25 था उसमें 18 अंक ले आया, और दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 लाया। पहला में 25 में 18, दूसरा में 25 में 22 लाया। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? फिर क्या बोला कि दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। अब अधिक परसेंट फिर से पूछ दिया है, तो पहला में कितना प्राप्त किया था तो हम लोग देखते हैं। तो पहला में प्राप्त किया था वो 18, दूसरा में कितना प्राप्त किया? दूसरा में क्या? 22। कितना प्राप्त किया दूसरा में? तो दूसरा में प्राप्त किया देखिएगा तो कितना? 22। क्वेश्चन कहता है कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए, तो भैया अधिक कितना प्राप्त किया? तो देखिए 18 और 4 22, लेकिन कितना परसेंट अधिक का है? तो अधिक गुना 100, अधिक किससे? तो हो गया 18 से। यही क्या? दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? 25 में से 18 अंक लाए, 25 में से 22 लाया, तो कहता है दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। बस यही, इसको काट देते हैं। देखिए, तो 2 से काटिएगा तो 4 से 2 से कटेगा, ये कितना होगा? 9 से, यानी कितना होगा? 200/9। अब 200/9 का मतलब कितना होता है? तो इसको देखिएगा तो 9 दूना 18, 22, 2 आ गया, 2 9 दूना 18 ना, 2 पर 0, तो फिर 9 दूना 18, 22, फिर कितना हुआ? 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 20, 2 पर 0, फिर 9 दूना 18, फिर 2, फिर 9, 22/2/9 सही क्या? 9 18 2 20 नहीं, 9 18 22। ठीक है, ये आ गया। कहता एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में इतना लाया, तो ये तो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को होना चाहिए। नमस्कार सर, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किया, यानी 25 में से 18 प्राप्त किया, यानी कितना परसेंट प्राप्त किया? तो पहला में कितना प्राप्त किया? 18। 25 में से कितना प्राप्त किया? 18। दूसरा में कितना प्राप्त किया? 25 में से कितना प्राप्त किया? 22। तो इसमें कितना परसेंट? तो 18 गुना 100/25, 25 चौके 100, 18 चौके कितना होगा? ये 72% प्राप्त किया। इसमें देखिएगा तो 22 प्राप्त किया, तो कितना परसेंट? तो 22 गुना 100 और बटा कितना? 25, 25 चौका 100, 22 चौका कितना होगा? 88। यानी पहला में देखिएगा तो कितना प्राप्त किया? 72%। दूसरा में कितना प्राप्त किया? दूसरा में प्राप्त कर लिया, देखिएगा ध्यान से, तो आपको मिला कितना? 88। कितना परसेंट अधिक अंक प्राप्त किया? तो इसको अगर ध्यान से देखना है, क्या करना है, इसको अगर निकालना है कि कितना परसेंट अधिक प्राप्त किया है, तो देखिए दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो दोनों का अंतर अगर देखिएगा तो 72 88 कितना हुआ? 8 और 8 16, कितना हुआ? 16% अधिक अंक प्राप्त किया। यही कहता है कितना परसेंट अधिक अंक प्राप्त किया? कितना? 16% अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज देखें ये क्वेश्चन को। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ये अच्छे से इसको शेयर क्या कीजिएगा, क्या कीजिए, इसको अच्छे से शेयर कीजिए। आपको समझ में आता है आप दूसरे को शेयर कीजिए,
आपको जो भी वीडियो चाहिए, जो भी क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन चाहिए जिस एग्ज़ाम के लिए, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको वो क्वेश्चन देते रहें। आपको अगर एग्ज़ाम देना है एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप देखिए। अगर पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में ऐसा 5-10 क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो हर बार क्वेश्चन रिपीट करता है। आप उस क्वेश्चन को देखिए, चाहे जो भी क्वेश्चन हम डाले हैं, मतदाता दिवस के संबंधित दिए हैं या 26 जनवरी से संबंधित क्वेश्चन दिए हैं, या फिर और भी जो भी क्वेश्चन दिए हैं, आप जो भी वीडियो दिए हैं आप उसको ज़रूर देखें, बार बार देखें। चलिए नमस्कार, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।